দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। I will leave Bangladesh to the Prime Minister. दूसरी जो बात हुई है वो बांग्लादेश के हवाले से इम्पोर्टेंट हुई है। बांग्लादेश के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस बात में वो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर। जो इंटरनेशनल फ्रंट पे हो रहा है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल बन चुका है अब अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिकी पॉलिसीज पूरी दुनिया को अफेक्ट करती हैं। वो जो मुंबई अटैक वाला बंदा वो भी ठीक है। ये जो बात है F-35 तैयारों का गौर करें। प्रधानमंत्री मोदी के पाले में डाल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी देखे डोनाल्ड ट्रंप इसको बांग्लादेश को, मतलब बांग्लादेश के लिए क्या संकेत है? क्या बांग्लादेश को सपोर्ट एवापोरेट कर गया अमेरिका का? क्या बांग्लादेश में अब फिर से शेख हसीना काबिज कर दी जाएंगी? वहां पे एक जॉइंट स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करके पाकिस्तान के खिलाफ हुई। तो फिर ये समझ लें कि इस खत्ते के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, क्योस फैल सकता है। 35 लड़ाका हथियारों समेत जदीद दफाई आलात भारत को मिलने। जो इंडिया ने अमेरिका में बात की है उसको बंगाली कैसे देखते हैं? तो जारी बात है उन्होंने इसको कहा कि ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। जारी बात है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है, बांग्लादेश इस चीज़ को समझता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने एक बड़ी बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक टेंशन को लेकर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने खुलकर कहा कि बांग्लादेश का ध्यान प्राइम मिनिस्टर मोदी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्हाइट हाउस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान एक पत्रकार ने राष्ट्रपति ट्रंप से बांग्लादेश पर सवाल पूछा। पत्रकार के सवाल कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश को मोदी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं बांग्लादेश को मोदी के हवाले करता हूं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से काम कर रहे हैं और इस पर काफी सालों से काम कर चुके हैं। इसलिए मैं बांग्लादेश के मामले को प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथों में छोड़ता हूं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस रिमार्क से बांग्लादेश चीख उठा है। तो फिर ये समझ लें कि इस खत्ते के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, क्योस फैल सकता है, एक अफरा तफरी शुरू हो सकती है। कश्मीर ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इस पैमाने को ज़रूर देखना होगा। दूसरा, बांग्लादेश के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस बात में वो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर। बेसिकली वो ये नहीं कह रहे। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है, हाँ मैं छोड़ता हूं इंडिया के ऊपर वो कैसे डील करता है, और इसका दूसरा मतलब है जो हो सकता है कर लो। दूसरा इसका ये मतलब है। अब सवाल ये देखना है कि बांग्लादेश कैसे रिस्पॉन्ड करता है। याद होगा कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर साहब मार्को रूबियो साहब से मिले थे राइट आफ्टर दी ओथ एंड राइट आफ्टर मार्को रूबियो टुक ओथ एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उन्होंने कुछ बातें की। वो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। देखिए उन्होंने जो बातें की, उन्होंने इंडिया ने कहा जी कि हम बांग्लादेश के बारे में बात करें। अभी हाल ही में एक बांग्लादेश के सीनियर एडिटर डेली स्टार के पाकिस्तान आए थे। मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ, बड़ी गपशप हुई उनसे, और मैंने ये उनसे सवाल किया कि बांग्लादेश के हवाले से जो इंडिया ने अमेरिका में बात की है उसको बंगाली कैसे देखते हैं? तो जारी बात है उन्होंने इसको कहा कि ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। जारी बात है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के पाले में डाल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी देखे डोनाल्ड ट्रंप इसको बांग्लादेश को, मतलब बांग्लादेश के लिए क्या संकेत है? क्या बांग्लादेश को सपोर्ट एवापोरेट कर गया अमेरिका का? क्या बांग्लादेश में अब फिर से शेख हसीना काबिज कर दी जाएंगी? ऐसी चीजें दिख रही हैं। क्या बांग्लादेश में दोबारा शेख हसीना वापस जा सकती हैं? क्योंकि इंडिया तो यही चाहेगा और बॉल इंडिया के कोर्ट में है। अमेरिका का सीधा सीधा सपोर्ट दिख रहा है इंडिया को। बांग्लादेश में अब शेख हसीना दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रही है। देखिए, जैसे ही मोदी जी का ट्रिप फाइनल हुआ था उधर यूएसए जाने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होने तय हो गई थी,
तभी कुछ एक चीज ऐसी हैरानी वाली देखी गई कि मोहम्मद यूनुस ने, जो कि बांग्लादेश में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन के उन्होंने बहुत खूब सारा खलबली मचा रखी है और इंडिया के अगेंस्ट खूब सारा वहां पे काम करने की कोशिश करी, वो सडनली वहां से निकल के दुबई आके बैठ गए। भाई दुबई आके तुम क्यों बैठे? तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे उनको इस चीज का अंदेशा हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी का हाथ पकड़ेंगे और अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देंगे और कहीं ना कहीं पे वो उनको सपोर्ट देंगे, जिसके तहत वो मोदी जी अपने अपने आप को जो साउथ ईस्ट एशिया है और स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है उस पर अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग करने की उनको हिदायत देंगे। तो वैसा ही कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे ही मोदी जी वहां पे यूएसए पहुंचे, उनको रेड कार्पेट वेलकम मिला। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बैठ के जो उनकी वार्ता हुई, उसमें वार्ता होने के बाद वो कम से कम 5-6 घंटे उनकी मीटिंग चली, जिसमें डिप्लोमेसी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, आपसी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारी डील साइन हुई, कई सारे डॉक्यूमेंट साइन हुए, कई सारी उनके उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए उनके आपस में, और काफी उन्होंने वर्बल कमिटमेंट्स भी एक दूसरे को दी। तो उसके बाद में जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहां पे जो जाहिर है कि हर एक प्रेस कंपनी, टेलीविजन बैकग्राउंड से या हर एक न्यूज जो रिपोर्टर्स, जो हर एक चैनल्स आए हुए थे वहां पे, न्यूज चैनल्स आए हुए थे, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछा कि आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहते हैं। मतलब उसमें जो कुछ इंडिया उन पे इल्जाम लगा रहा है कि बांग्लादेश ने ऐसा करा वैसा करा, वैसा आपको लगता है कि वैसा वाकई में हुआ? तो जाहिर है, तो ये जो बात जिस भी रिपोर्टर ने उठाई थी, वो ना ही ट्रंप का प्रशंसक था, ना ही मोदी का प्रशंसक था। वो बेसिकली लेफ्टिस्ट विचारधारा के न्यूज चैनल थे जिन्होंने ये बात उठाई। तो ट्रंप ने एक बहुत ही दबंग तरीके से उसका जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि पिछले कई 100 सालों से इंडिया ऑलरेडी बांग्लादेश पे संभाल रहा है। तो 100 साल का जो रेफरेंस दिया था वो तो सिर्फ एक मतलब एक बेंचमार्क दिखाने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। उनका कहना था कि इंडिया ऑलरेडी कई सालों से बांग्लादेश को से डील कर रहा है, मोदी जी बहुत इफेक्टिवली डील करते आ रहे हैं। तो ये हम मोदी जी पे छोड़ते हैं और बांग्लादेश का जिस तरीके से डील करना चाहिए कर रहे, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और रही बात डीप स्टेट की, तो डीप स्टेट हमारी डीप स्टेट वहां पे इन्वॉल्व नहीं है। अगर कुछ ऐसा कुछ होगा भी तो आगे से कुछ भी ऐसा हमारी तरफ से नहीं होगा। तो हम मोदी जी को खुली छूट है, वो बांग्लादेश के साथ किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके से डिप्लोमेसी एस्टैब्लिश करे, किस तरीके से आपसी रिलेशन एस्टैब्लिश करे, क्या सख्त एक्शन लेना, क्या नहीं लेना, वो सारा जो है वो गेम प्लान जो है वो मोदी जी खुद तय करेंगे। हम उसमें बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे और उल्टा हम उस चीज को सपोर्ट करेंगे जो भी मोदी जी उसमें जो भी स्टांस लेना चाहेंगे बांग्लादेश के खिलाफ या बांग्लादेश के साथ में काम करने का। तो ये जो स्टेटमेंट आई है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है